रुद्राष्टकम में शिव के लिए आता है, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम, अर्थात शिव चिदाकाश में ही वास करते हैं। मैं हूँ लक्ष्मी महाजन और आप देख रहे हैं अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारी पिछली स्पिरिचुअल टॉक में हमने भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश की चर्चा की। व्यूअर्स डिमांड पर आज हम फिर से चिदाकाश को अच्छे से समझेंगे। इसके लिए हमने इनवाइट किया है परम पूजनीय वंदनीय स्वामी ज्ञानवीर भाग जी को। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, चलो जी स्वामी जी, चिदाकाश जी। क्या है? क्या ये आत्मा है या आत्मा का स्वरूप है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये स्वरूप है। जब भूताकाश से हम साक्षी होते होते आगे बढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं, तो चिदाकाश आता है। तो एक तो होता है भूताकाश, पंचमहाभूत का आकाश, जी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, फिर आकाश। और आकाश से भी परे जो चेतन शक्ति है उसको हम चिदाकाश कहते हैं। तो आत्मा उस चिदाकाश से एकाकार हो जाता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड चेतनामय होता है। अब चैतन्य सत्ता के सिवाय वहां ना कोई दुनिया है, ना कोई शरीर है, ना कोई सृष्टि है। केवल जीवंत सत्ता। जैसे आकाश है तो आकाश से भी परे चेतना का आकाश होता है। जब आप अपनी चेतना में आ जाते तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड में एकाकार होता है। उसको चिदाकाश कहते हैं। वही ब्रह्म का ज्ञान है। चिदाकाश अंत ज्ञान है। उसके बाद सब कुछ एकाकार हो जाता है। सृष्टि का लोप हो जाता है। और केवल महाजीवन वो ही शेष रह जाता है। उसको हम ईश्वरत्व कहते हैं। वहां पर शरीर का अभाव है, संसार का अभाव है। वहां पर कोई सृष्टि भी नहीं है। सब भावों का अभाव, वो है चिदाकाश। केवल सत्ता मात्र है। वो विषय नहीं है, वो संसार नहीं है। वो जन्म होता न मृत्यु होती। वो सबसे परे है। जैसे रात को नींद आती है और सब खो जाता है, ऐसी जागृत अवस्था में जब सब कुछ खो जाता है, मन नहीं है, शरीर नहीं है, संसार भी नहीं है, केवल जीवनी सत्ता है। वो महाजीवन है। उसको हम परमात्मा कहते हैं। वही परमात्मा का स्वरूप है, अखंड अनंत। स्वामी जी, इसका मतलब है हाँ कि वहाँ पे ब्रह्मांड की कोई भी क्रिया नहीं होती, जी हाँ, उससे परे है वो। तो वहाँ हमारा अपना ही होना होता है। जी हाँ। जी जैसे सुषुप्ति में हम जाते हैं, गहरी नींद में, तो सब कुछ खो जाता है। वैसी जागृत सुषुप्ति होती है। जागते हुए सब कुछ खो गया,
ना शरीर है ना संसार है, वो परम धाम है, उसको हम वैकुंठ कहते हैं। वो हर एक के शरीर में विद्यमान रहता है। तो स्वामी जी ये हमारे उसको, भीतर भी है। हाँ जी हाँ, जी। हम सुसुप्ति में रोज जाते हैं। जी। जो गहरी नींद आती है, हम वही चिदाकाश में जाते हैं, पर वहां बेहोशी है। इसको कहते हैं आत्मज्ञान को जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब कुछ खो गया, न मन न शरीर न कोई दुनिया, तब वो प्रकट हो जाता है। इसका मतलब है जब हम अनदेखे को देखा करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर का चिदाकाश बाहर हम्म, के चिदाकाश के साथ कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। जी। सब एक ही सत्ता है। जैसे हम अपने शरीर में पूरे जीवित है, ऐसा पूरा ब्रह्मांड ये सब जीवनी सत्ता में महाजीवन है। सही कहीं शून्यता नहीं है। जैसे सागर में पानी ही पानी होता है, ऐसी परमात्मा में महाजीवन होता है। वो कहीं भी खाली नहीं है। उसको जो जानता है वही मुक्ति का द्वार है। वो परमात्मा से एकाकार हो जाता है। मन से परे, बुद्धि से परे, शरीर से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे एक शून्य अवस्था आती है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब खो गया तो आत्मा प्रकट हो जाता है। आत्मा छिपा क्यों है? कि मन बुद्धि में जो विषय आते हैं उसके कारण छिप जाता है। वो है वो निरंतर प्रकट। हर एक को एहसास हो रहा है अपने होने का। जी। वही आत्मा है और वो विषय नहीं है। निरंतर सब में सब कुछ है वो। अज्ञात की जिंदगी है। जब देखते देखते कुछ नहीं दिखता, जानते जानते जब आप कुछ भी नहीं जानते, वो जागृत सुसुप्ति कहलाता है। इधर आप खोए पूरा पूरा, उधर वो प्रकट हुआ, क्योंकि वो आप में ही छिपा हुआ है। जैसे सागर में अनंत लहरें हैं, पर अनंत लहरा सागर नहीं हो जाता। सागर सागर ही है, जी। लहरा लहरा ही है। जी। ऐसी पूरा सृष्टि, संसार, ये सब परमात्मा के लहरें हैं, ऊपर ऊपर है। हाँ। लहरा खोया और सागर में समाया। सागर का ही सब लहरा है। तो सारी सृष्टि परमात्मा का ही है। परमात्मा ही ओतप्रोत है सृष्टि के रूप में। उसको हम संसार कहते हैं, माया कहते हैं। बस देखने की नजरिया है। स्वामी जी आपने अपने सत्संग में कहा है कि माया की भी रिस्पेक्ट करनी है हम्म। ताकि वो नाराज नहीं हो जाए, उसको भगवान मानना है। हाँ जी हाँ। जी। सब कुछ दरअसल में भगवान का स्वरूप है। जी। अब जीव जो है उसको नहीं जानता, तब उसको मानता है कि मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, ये संसार है। इसका नाम माया। मायापति कौन? जो केवल साक्षी है, वो मायापति है। स्वामी जी मायापति तो शिव है। हम्म।
वो सबके अंदर है। जी। शिव का अर्थ है आपकी आत्मा भी शिव है, कण कण शिवत्व से व्याप्त है। जी। अज्ञात है वो। हम ज्ञात में जीते हैं, अज्ञात का हमको कोई पता नहीं है। अज्ञात में जाते हैं तो नींद आ जाती है। बस यही खेल है, दृष्टि का फर्क है। वहां पर अज्ञात वो पूरे सृष्टि रचना का आधार है। जी। हर एक के शरीर में जो आत्मा है वो अज्ञात है, जी। और वो निरंतर रहता है, जी। उसका अभाव कभी नहीं होता। जन्म और मृत्यु शरीर का होता है, जी। अज्ञात का नहीं। जी। अज्ञात अजन्मा है, अशरीरी है, अव्याख्य है, उसकी व्याख्या भी नहीं होती, उसका कोई शरीर भी नहीं होता। जो अज्ञात के साथ एकाकार होगा वही परमात्मा से एक होता है, और तभी वो जानेगा परमात्मा क्या है। परमात्मा को जानते ही सब कुछ परमात्मा हो जाता है। ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है, ये सब माया जाल है। जैसे सोने से आभूषण बना, जी। तो जितने भी आभूषण है उसकी आत्मा सोना ही है, क्योंकि सोने से बना है वो। जी। ऐसे जितने भी जीवात्मा, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, सबकी आत्मा एक ही है, अलग अलग होता ही नहीं हो, ना कम ना ज़्यादा। ना कम ना ज्यादा। जी। तो जैसे सागर में पानी ही पानी होता है, ऐसे जीवन में परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। आप उसको हवा कह देते हो, आकाश कह देते हो, सृष्टि कहते हो, लेकिन वो परमात्मा ही सभी रूपों में व्याप्त है। जी। जैसे सोने का टुकड़ा सोना ही होता है, ऐसी परमात्मा का अंश परमात्मा ही होगा, दूसरा हो नहीं सकता वो। अब जीव वो कौन है? जो शरीर दिखाई दे रहा है उसको जिंदगी समझ रहा है वो। शरीर उसका वस्त्र है। जी। तो आत्मा कभी बदलता नहीं, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, सृष्टि बदलती है, आत्मा कभी नहीं बदलता, वो ज्यों का त्यों रहता है। इस कारण आत्मा केवल साक्षी है। जी। इसी को साक्षी गोपाल कहते हैं, और निरंतर है, कोई जाने या ना जाने। स्वामी जी, आत्म हम्म, साक्षात्कार क्या उसी को कहते हैं जब जब हम चिदाकाश के साथ चिदाकाश में एंटर करते हैं, उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं? नहीं, ओके। ये शरीर, ये मन, ये संसार, सबका वो साक्षी है।
वो विषय के अंतर्गत नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जान लिया। जान लिया तो जानने वाले को कौन जाना? फिर आपके पास कोई उत्तर नहीं है। तो स्वामी जी वो होना होता है। हाँ, होना, बीइंग, हाँ, वो बी। निरंतर है। जी। उसको आप शरीर समझ के जी रहे हो। यहाँ में एक चींटी की आत्मा और ब्रह्मा की आत्मा एक ही रहेगा। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। नहीं। केवल माया के कारण आप भूले हो और अपने को शरीर समझ रहे हो तो आप परमात्मा, लेकिन आप भूल गए हो। जी। तो गुरु जो है केवल याद दिलाता है। याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। बिल्कुल। ये आत्मा है। वो कभी उसका अभाव नहीं होता। आप अपने को शरीर मान के जी रहे हो तो आपकी मर्जी है, पर वो शरीर होता नहीं। ना जन्म है ना मृत्यु है, सब कल्पित है। उस कल्पना का नाम संसार है। आत्मा कल्पित नहीं है। आत्मा में आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वो दिखाई नहीं देता। जो दिखता है वो माया है। आत्मा कभी नहीं दिखता, वो सबको देखता है। ये सब गुरु ज्ञान है, सत्संग करते करते आता है। सारा जिंदगी अज्ञात का खेल है। सत्य है केवल अज्ञात। ज्ञात जो है उसकी परछाई है। ना वहां कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। सब कल्पना है। सत्य क्या है? जो सबको जानता है। इसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। वो देखा और जाना बिना साधना के। उसको जो जानेगा, जानने वाले को जो जानता है, वही आत्मा है। वो विषय नहीं बनेगा और उसका अभाव कभी नहीं होता। ना उसका जन्म होता, ना उसकी मृत्यु होती। तब वो आत्मा में प्रवेश करता है। लेकिन स्वामी जी जो लहरें होती हैं उनका तो जन्म मृत्यु होती है, ऊपर आती हैं और फिर समा जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे चित्त का जन्म होता है और मरण होता है। जी हाँ। जी। हम्म। आत्मा केवल साक्षी है। जी। वो जन्म मृत्यु को भी साक्षी है। उसका जन्म मृत्यु होता ही नहीं। जी। आपको जो एहसास हो रहा है अपने होने का, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही रहेगा। जी। वो सबका एहसास है। परमात्मा निरंतर हो रहा है, प्रकट है वो, पर देखना नहीं आता, क्योंकि वो अनदेखा है। वो दिख नहीं है और सबको देखता है वो कोई उसको जान नहीं सकता और वो सबको जानता है। इस कारण उसको कहते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी ही परमात्मा है। सत्संग करते करते वो आ जाता है। आप अपने आप को शरीर देखते हो, मन देखते हो। क्या कभी आपने अपने आप को देखा कि आप हो कौन? नहीं। वहां कुछ नहीं दिखेगा। जी। कुछ नहीं दिखता। वही आपकी आत्मा है। जी। दिखता है वो माया जाल है। अब समझने वाले समझ गए और ना समझे वो अनाड़ी है। जी। समझ की बात है।
जो आपका सत्संग ना सुने वो तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आता ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। जी। क्योंकि सोने का टुकड़ा सोना ही होता है, चाहे वो छोटी सी टुकड़ा हो, चाहे बहुत बड़ी हो, लेकिन सोना सोना ही होगा। जी। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का ही रूप है, वो परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता। नहीं जानता वो अलग बात है, पर रहता तो वही है। अगर ना रहे तो परमात्मा तो खंडित हो जाएगा। आप जाओ चाहे मत जानो, वो जो का त्यों है। वो बहुत जादू का खेल है। जादू का खेल है, सही बात है स्वामी जी। बड़े होशियारी से जादू किया गया है कि किसी को पता नहीं हाँ चले। बिल्कुल। जी। लेकिन आपने पर्दाफाश कर दिया। भाई सब ये गुरु कृपा है। हम भी तो जाने ना, गुरु कृपा से जाने। जी। हमको भी पता नहीं था। जी। स्वामी जी पहले कोई इतना खोल के बताता भी नहीं था। नहीं, जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो उसको बता नहीं सकता। शास्त्र ज्ञान से कोई आत्मज्ञान नहीं होता। ये सब मायाजाल है। जन्म होना, मृत्यु होना, स्त्री पुरुष होना, पापी पुण्य आत्मा होना, ये मायाजाल है। आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, वो कभी नहीं बदलता। तो आप आत्मा को ही मान लिया कि मैं शरीर हूं, तो माया शुरू हो जाएगी। आप माने कि माया शुरू, और जाने तो माया खत्म। मानना और जानना बस दो ही जी। पॉइंट है। जी। जानने वाला आत्मा है, जी। और मन मानता है। मन आत्मा को नहीं जानता, मानता है। उस मानने का नाम संसार है, और जानने का नाम भगवान है। बिना जाने आप मान नहीं सकते। जानने वाला निरंतर मौजूद रहेगा। यानी परमात्मा निरंतर प्रकट है। अब माया ये है कि आपने शरीर देखा और वो छिप जाएगा। आप कामना किए, वो छिपेगा। जी। उसी का नाम माया। माने तो माया, और जाने तो जाने तो आत्मा। जी। एक ही चीज को, माया और भगवान साथ साथ चलते हैं, अलग नहीं हो सकते हो। सागर का हर लहरा सागर ही है, दूसरा हो नहीं सकता हो। ऐसे जीवात्मा परमात्मा का ही रूप है, वो दूसरा हो ही नहीं सकता। ये उसका नियम है। और अगर सागर से अलग हो जाएगा तो उसका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। जी। बिल्कुल सही है। जैसे रात और दिन होता है, फिर सुबह फिर शाम, ऐसे ही जी, जीवात्मा का फिर से जन्म और फिर से मृत्यु। जन्म और मृत्यु केवल माया का है। जी। आत्मा का जन्म मृत्यु होता ही नहीं। नहीं होता। जी। जो सागर जो लहरा उठता है वही मिटता है। सागर जो कहते हो, आप लहरे को सागर देखते हो, लहरा सागर नहीं है। कोई कहते हैं हम सागर देख के आए हैं, सागर उसने देखा नहीं, वो तो लहरा को सागर कह रहा है। ऐसी परमात्मा को संसार कह रहा है। बस मति भ्रम। जन्मों जन्मों जो साधना कर रहे हैं वो भी भटक रहे हैं। 7 दिन समाधि लगाते हैं वो भी भटक रहे हैं।
क्योंकि वो हवा जैसे उपलब्ध है, हवा सबको उपलब्ध है, ऐसी परमात्मा सबको उपलब्ध है। माया के कारण हम अपने को शरीर समझ के जीते हैं, जी। वहां से माया शुरू होती है। और स्वामी जी, जैसे आपने बोला कि भगवान और माया साथ साथ चलते हैं। अब माया, अगर हम मन को मानते हैं माया, तो हम मन को मार नहीं सकते, हम मन के दृष्टा ही बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जी। उसको कहते हैं अंतर्यामी। आपका अंतर्यामी की मृत्यु कभी नहीं होगी, ना उसका जन्म होता ना मृत्यु होती, जी। वो हमेशा अंतर्यामी है। आपके मन में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ जानता है। उसको तो सब पता है, पास्ट फ्यूचर भी पता है। सब सब। जी। तभी जब हम उसमें स्थित हो जाते हैं तो फिर हमें भी सब कुछ पता चल जाता है। जी हाँ। तो हमें तीसरा नेत्र मिल जाता है उसमें स्थित जी। होने से ही। जी। जो जानने को जानता है उसको आप नहीं जान सकते, विषय नहीं बना सकते, क्योंकि आपके जानने को भी जान रहा है वो। जी। इस कारण उसको साखी गोपाल कहते हैं। गो माने इंद्री, इंद्रियों का पालन करने वाला गोपाल। स्वामी जी, आपकी बातें सुन के कभी कभी लगता है सब समझ आ गया, फिर आप कोई एक ऐसा सेंटेंस बोल देते हो तो लगता है कुछ भी पता नहीं है। इसका मतलब है आप उस रहस्य को समझने लगे हो, अच्छा। आपको समझ में आ रही हो रहस्य। रहस्य है वो, रहस्य। आप की पॉइंट को पकड़ लिए हो। इस कारण परमात्मा को पाने का एक दूसरा लाइन है, शॉर्टकट, बताइए। बिल्कुल छोटा। वो क्या है? बताइए। आप कुछ भी ना जानो, आप हाँ। जानना ही बंद कर दो और और अनलर्न तुरंत करो, पहुंच जाओ। अनलर्न हाँ भी करो। हम्म। बिल्कुल अननोन, कुछ जानो ही मत, वो प्रकट हो जाएगा। स्वामी जी, किसी ने प्रश्न किया इधर ना कमेंट बॉक्स में कि स्वामी जी को 10 years लगे हैं तो हमें हफ्ते में कैसे हो जाएगा। वहाँ टाइम फैक्टर नहीं है, वो तो पहचानने की बात है। आप देखे और वो दिखा, और बीच में आपका आया मन, अब मन बुद्धि आ गया, और उसी से वो ढकेगा। आप केवल देखो और देखते ही रहो, मन बुद्धि मतलब आप पहुंच जाओ। टाइम फैक्टर नहीं है वो, विषय नहीं है वो। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारा ही कृपा पाओ, कोई कृपा साध्य है। ये गुरु ज्ञान है। गुरु ज्ञान क्या है? कुछ जानो मत, स्टॉप हो जाओ, बिल्कुल स्टॉप एंड सी, खत्म हो गया मामला। हम्म। आप ये कि फंसे। देखो एक चीज बता रहा हूं, आप भगवान हो खुद। क्यों बताऊं? कि अगर आप भगवान नहीं हो तो इसका मतलब भगवान खंडित हो जाएगा, हम्म। और भगवान को कहते हैं अखंड, वो खंडित होता ही नहीं। हाँ, स्वामी जी, एक प्रश्न और भी आया था पे आपसे पूछने के लिए अच्छा कि हाँ। जी, कि आप अज्ञात में रहते हैं, अज्ञात में जीते हैं, तो आप सबके मन की बात भी समझ सकते हैं, तो आप क्या मेरे मन की बात बता सकते हैं। देखो वहां पर बताना और ना बताना दोनों एक है।
जानना और ना जानना दोनों एक है, अखंड है वो। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जी। जागते हुए सुसुप्ति में चले जाना, कुछ भी ना जानना, वही उसका जानना है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते, वही उसका जानना है। जी। विषय रहित, कोई विषय नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई संसार नहीं। तो जब विषय रहित होता है वो, तब आत्मा प्रकट हो जाता है। आत्मा तो है, पर वो विषय में छिप गया, मन बुद्धि के कारण छिप गया वो। जी। जब रात को आप सोते हो तो मन बुद्धि नहीं है, जी। तो आप कुछ भी नहीं जानते। अज्ञात है जिंदगी, जी। पानी रूप मन है और बर्फ रूप आकार है। बर्फ ही पानी बनता है और पानी ही भाप बनता है। जी। अज्ञात की सफर, तो जितना आप जानते हो उतना अज्ञात में चले जाओ, कुछ भी मत जानो। जी। जब कुछ भी नहीं जानते तो आपकी चेतना व्यापक हो जाएगी, उसी का नाम मुक्ति है, परम धाम। और स्वामी जी, चिदाकाश ही चेतना का आधार है। बिल्कुल। जी। जागृत सुसुप्ति, जागते हुए जब कोई मन नहीं, शरीर नहीं, संसार नहीं, बस आप जग रहे हो, वही आत्मा है, जी। वो शुद्ध चेतन है। जी। जैसे कमरे की हवा कमरे की नहीं होता, वो हवा किसी कमरे का होता ही नहीं। हवा सब जगह हवा की रहेगा, चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो। ऐसी आत्मा सब जगह आत्मा ही रहेगा, जी। चाहे वो भिखारी हो चाहे राजा हो, वो बदलेगा नहीं, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है। जी। अंत में तो हम इतना ही समझते हैं, चिदाकाश में शून्य उजियारा, ना दिन ना रात ना तारा, जहां ना शब्द ना रूप ना रेखा, बस आत्मा का सहारा। फिर मिलने की आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। जी स्वामी जी।